तो चलिए हम लोग सामाजिक विज्ञान के यानी सोशल साइंस का 2022 एग्ज़ाम के लिए मैट्रिक यानी सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट करने वाले हैं इस वीडियो के साथ। और यह आपके 2022 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और यह इसमें से मॉडल सेट का अगर तैयारी आप कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे मॉडल सेट से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर मॉडल सेट 1 है और इसके साथ मैं इसके अगले वीडियो में मॉडल सेट 2 को लेकर आऊँगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले मॉडल सेट 1 को करते हैं कि इसमें कौन सा क्वेश्चन दिया है और किस प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था। तो यूरोपीय जो देश है, यूरोपीय देश का पालना कि यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 2 है 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासक था। तो 1917 की रूसी क्रांति के समय निकोल्स द्वितीय का शासक था। क्वेश्चन नंबर 3 है, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता था। तो वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को कोलोन कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। तो लोहा को उद्योगों की जननी माना गया है। तो इसका आंसर जवाब ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। तो गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण 20 करोड़ वर्ष पूर्व पहले हुआ था। तो इसका आंसर जवाब ऑप्शन नंबर ए, 20 करोड़ वर्ष पूर्व पहले। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है। तो भारत में जीवन निर्वाहक कृषि की प्रधानता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें सतह की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है। तो इनमें सतह की साझेदारी का सही लाभ ऑप्शन नंबर सी, इनकी समुदायों में मध्य टकराव में कमी हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता था। तो नगर निगम के मुख्य प्रशासक को नगर युक्त कहा जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक इनमें से सभी हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 10 है, मुद्रा के प्रमुख कार्य हैं। तो मुद्रा के प्रमुख कार्य इनमें से सभी हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचयन, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। क्वेश्चन नंबर 12 है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो हुआ आंदोलन क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। भारत में खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ। तो 1915 में पहला जूट मिल जो स्थापित किया गया था वह कोलकाता में स्थापित किया गया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 16 है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा उपरोक्त सभी यानी कि श्रमिक वर्ग,
मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, उपयुक्त सभी वर्ग का शोषण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो प्राचीन काल में जिस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रेशम मार्ग। क्वेश्चन नंबर 18 है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई की। तो गुटेनबर्ग के द्वारा सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई किया गया था, जिसका नाम था बाइबिल। क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी को जाना जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, मध्यम वर्ग जो है बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी कि समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? तो इसमें से 4 ऑप्शन से जो संघ राज्य की विशेषता नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इकहरी शासन व्यवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ऑप्शन नंबर सी इकहरी शासन व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 23 है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 24 है, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बहुसंख्यकों का शासन। क्वेश्चन नंबर 25 यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में किसमें यह घोषणा की गई है? तो भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, यह जो घोषणा की गई है यह प्रस्तावना के द्वारा इसको घोषणा किया गया है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। भारत एक लोकतांत्रिक देश यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर राज्य लिखा है, यहाँ पर देश होगा। क्वेश्चन नंबर 26 यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन है, किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 15वीं लोकसभा के अनुसार महिलाओं की भागीदारी 10% किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? तो निम्नलिखित में से जो राष्ट्रीय दल है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारतीय जनता पार्टी। कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी निम्नलिखित में से राष्ट्रीय दल है। क्वेश्चन नंबर 28 है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारियों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ? तो भारत में संघ राज्यों के अधिकारियों का विभाजन टोटल 3 सूचियों में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो निम्नलिखित में से जो लोकतंत्र के विरोधी नहीं थे वह थे जेड गुडी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सासाराम नगर की विकास हुआ था। तो सासाराम नगर का विकास जो हुआ था वह है मध्य युग में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 है, अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था? तो अविभाजित बिहार में जो मात्र नियोजित नगर था वह था सी नंबर ऑप्शन की जमशेदपुर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 33 है, पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? तो पटना हवाई अड्डा का नाम जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन है। क्वेश्चन नंबर 34, बिहार में रज्जू मार्ग कहा जाता है? तो बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि बिहार में खनिज तेल की संभावना है? तो बिहार में खनिज तेल की संभावना हिमाचल क्षेत्र में है। कांवर झील स्थित है? तो कांवर झील बेगूसराय जिला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37 है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? संजय गांधी जैविक उद्यान यह पटना नगर में है कि पटना में है। निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में कौन एक सड़कों का वर्ग नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व पश्चिम गलियारा। क्वेश्चन नंबर 39 है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है? जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है। भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो भारत में जिस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोवा। तो हम लोग आज इतना क्वेश्चन को देख लिए और आने वाले अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 80 तक की एक मॉडल पेपर को 2 वीडियो में समाप्त किया जाएगा। तो अगर आप लोग 2022 की मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन सभी स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए जो 2022 में मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाले हैं, और ख़ासकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मॉडल पेपर के साथ साथ बहुत सारे टॉपिक पर इस चैनल के माध्यम से आप मैट्रिक एग्ज़ाम 2022 के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए।